भारत ने अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, क्योंकि ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसकी टेस्टिंग हुई है, जिसे देखकर पाकिस्तान कांप गया हो। हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है, और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। वो टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। अब ये जो हमने टेस्ट की है ये एक MIRV टेक्नोलॉजी पे है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि जो आप एक ही मिसाइल से नंबर ऑफ वारहेड ले जा सकते हैं। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है, और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके कैसे दिखाया? कर सकते हैं? नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया बीजिंग पे। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंडिंग में। ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है जॉइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा है। इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी बात है, पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉरहेड होता है। और फिर देन मिसाइल्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी।
और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉरहेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं। और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने टारगेट किया बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सच्चाई यह है आरजू, भारत अपनी सिक्योरिटी इससे बिल्कुल डिटैच है पाकिस्तान से। हमारा जो ज्यादा बड़ा थ्रेट है भारत को वो चीन से है। और जो हमने अग्नि 5 का टेस्ट किया है ये अभी नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप देखें कि हमने जो अग्नि सीरीज स्टार्ट की थी 70s के अर्ली पार्ट में, 74 में अग्नि 1 जो उसकी 700 किलोमीटर रेंज थी, 750, उसके बाद अग्नि 4 जो थी उसकी करीब 3000 थी, और अग्नि 5 की 5000। 2012 में हमने अग्नि 5 को टेस्ट किया था जो कि सिंगल वार हेड थी। अब ये जो हमने टेस्ट की है ये एक MIRV टेक्नोलॉजी पे है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब कि जो आप एक ही मिसाइल से नंबर ऑफ वार हेड ले जा सकते हैं और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे हिट करेंगे, और उसमें न्यूक्लियर वार हेड भी हो सकता है। तो ये एक सच्चाई है। इसकी रेंज जो है ये 5000 किलोमीटर है। ये एक गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है, क्योंकि ये 5 देशों के पास आज तक ये काबिलियत और क्षमता थी, जो कि P5 है, जिसमें आप US भी है, UK भी है, फ्रांस भी है, और चीन भी है, और रूस भी है। अब वो भारत ने भी ये काबिलियत और क्षमता प्राप्त कर ली है। ये जो वेपन सिस्टम है, इसका जो एवियोनिक्स है वो भारत में बना हुआ है। इसका जो बाकी सिस्टम भी है, स्पेशली जो सेंसर वगैरह, वो भी बहुत ही ज्यादा आधुनिक है और वो मेड इन इंडिया है। अब ये सच्चाई है कि ये जो अग्नि 5 है, एक तो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर, मतलब कि भारत से इसको चीन का पूरा इलाका कवर होता है और यूरोप का जो ईस्टर्न पोर्शन है। तो जो हमें थ्रेट है चीन से वो कवर होती है। अब बात आती है कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। देखो, भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है। ये समझना चाहिए कि अगर कोई देश है वर्ल्ड के अंदर जिसकी नो फर्स्ट यूज है वो भारत है, और किसी हद तक चीन भी है, मगर पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं है। अब हमारे पास जब हमने ये नो फर्स्ट यूज है, इसका मतलब हम किसी पर भी न्यूक्लियर हथियार अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। इसका मतलब अगर दुश्मन हमारे ऊपर एक प्रकार से न्यूक्लियर हथियार फायर करता है तो हम दुश्मन के ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब हम उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी पुख्ता रखते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे। हम ये सोचते हैं, भारत की सोच ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार। न्यूक्लियर हथियार जो वेपन नहीं है लड़ाई के, ये एक डेटरेंस है, ये एक डेटरेंस के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भारत की जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज है, मगर हमारे पास क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है। हम ये बताना चाहते हैं जो भी हमारे पोटेंशियल एडवर्सरी हैं कि अगर आप न्यूक्लियर हथियार भारत पे फायर करेंगे तो भारत के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और हम आपके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, और पाकिस्तान जैसा देश को तो बहुत ही ज्यादा नामो निशान मिटा देंगे। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं। और मीडिया के अनुसार दोस्तों, उड़ीसा के चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुआ है। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा दोस्तों किस प्रकार पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारत का अग्नि 5 सीरीज देखकर पाकिस्तान के लोग अब बोलना चालू कर दिए हैं, ये तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है और टेक्नोलॉजी से भी लेस है, यानी इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। और इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। और जब पाकिस्तानियों को ये पता चला कि इसकी रेंज अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के लोग अब बोलना चालू कर दिए
ये तो पूरा यूरोप घेर लेगा और बोलना चालू कर दें कि ये ऐसा मिसाइल है जो पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार कर सकता है। दरअसल मैं आपको बताते चलूं, मिसाइल 7500 किलोमीटर ग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर, हथियार को तबाह कर सकता है। और अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाया है और ये भारत के पास मौजूदा लंबी दूरी के मिसाइल में से एक माना जा रहा है। और पाकिस्तानियों को ये पता चला कि ये 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकता है और इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना से ज्यादा। तो दोस्तों, अग्नि 5 मिसाइल की ताकत और इसकी रेंज देखकर पाकिस्तानियों के पूरे होश उड़े हुए हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता तो एक लाइक करके जरूर जाना और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।